दुनिया है, आप जैसा देखेंगे वैसे आपको दिखाई देगी। ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क भी इस दुनिया का छोटा सा स्वरूप है। इसमें भी आप निगेटिव देखेंगे तो आपको निगेटिव दिखाई देगा, पॉजिटिव देखेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। यदि जीवन में आप डायमंड बनना चाहते हैं, जीवन में बहुत अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आप अपनी डाउनलाइन में या क्रॉस लाइन में कभी भी कोई निगेटिव बात नहीं कहेंगे, कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए। क्योंकि निगेटिव बोलने से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको मालूम है कि हमें इस सिस्टम में एक समय के बाद में ही सफलता मिलने वाली है। वो प्रोसेस पूरी करने के बाद में ही आपको सफलता मिलने वाली है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव बात करनी है, कभी भी अपनी डाउनलाइन से या अपनी क्रॉस लाइन से कोई भी निगेटिव बात नहीं करना है। कर पाएंगे आप? और निगेटिव बात करना भी है तो किससे करना है? अपलाइन से करना है, आप ध्यान रखें। लेकिन ऐसी डाउनलाइन मत बन जाना कि अपलाइन दूर से देखे और बोले कि वही वो आ गया निगेटिव महाराज, भाग लो। जब भी देखो ये निगेटिव बात ही करता है। आपके अपलाइन भी आपके फोन उठाने बंद कर दे, बोले साहब ये बात करेगा तो सिर्फ निगेटिव बात ही करेगा। और कुछ लोग तो इतनी निगेटिव बात करते हैं कि वो अपलाइन को भी निगेटिव कर लेते हैं। ऐसी डाउनलाइन बनना है क्या? निगेटिव बात करके कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, निगेटिव यदि कोई बात है, कोई थॉट है, सीरियस कोई मैटर है, कोई बात है, ऐसा लगता है कि आपको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करना है, ना कि अपनी डाउनलाइन को बात करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि रहते वो अपलाइन में है लेकिन डाउनलाइन से सलाह लेते हैं, डाउनलाइन से बात करते हैं। भाई ऐसी बात हो गई, क्या करना है? ऐसा कभी नहीं करना। नेक्स्ट, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स, ईगो एंड मनी। ये तीन चीजों के साथ में कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं करनी है आपने। ये बिल्कुल हमारे सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों पर चलोगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग फंक्शन प्रमोट करते हैं, हमारा पैसे का लेन देन होता है, बहुत सारी बातें होती है। और मैंने उन नेटवर्क को खत्म होते देखा है, उन नेटवर्क में विवाद होते हुए देखा है जहां पर पैसों का लेन देन होता है। कुछ लोग तो अपलाइन की टेस्टिमोनी सुनते हैं, संडे के दिन प्रेजेंटेशन होता है, अपलाइन टेस्टिमोनी देती है। अच्छा सर, आपने तो इतने की टेस्टिमोनी दी थी, आपको क्या फर्क पड़ता है? थोड़े से पैसे हमको भी दे दो ना। कुछ इस तरह की बातें भी करते हैं। तो कभी भी जो है हमने पैसे को लेकर के किसी के ईगो को साथ में खिलवाड़ नहीं करना है, किसी का असम्मान नहीं देना है, हमेशा उसको ध्यान में रखना है। यदि इन 3 कार्डिनल रूल्स को आप ध्यान में रखोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये 3 कार्डिनल रूल अभी तक हमने प्रगति पथ किताब में दिए हुए थे, लेकिन ग्रेवाल साहब ने इसकी डिटेलिंग की हुई है। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं वो सारा कुछ डिटेल होकर के नेक्स्ट वर्जन की जो प्रगति पथ किताब आ रही है उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगे। इसके लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट, देखिए डुप्लीकेशन का बिजनेस है सारा का सारा। एक चीज को हमें समझ लेना है, यदि आप सही तरीके से डुप्लीकेट करोगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। डुप्लीकेट किसको करना है? डुप्लीकेट जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं, जिस पोजीशन पर होते हैं वहां से आपके बहुत सारे अपलाइन होते हैं और बहुत सारे डाउनलाइन के लोग रहते हैं। डाउनलाइन वही करने वाली है जो आपसे सुनेगी, देखेगी और जानेगी। और आप जैसा कुछ भी जिन लोगों के साथ में, क्योंकि अपलाइन में भी बहुत सारे लोग हैं, एक सही सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन से आप जुड़ जाइए, सारी बातें उनसे डुप्लीकेट करते रहिए और अपनी अपलाइन में आप बताते, अपनी डाउनलाइन में आप बताते रहिए। वो एक कहावत है ना कि अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को बताओ और बीच में कमाओ। तो सही डुप्लीकेशन इस तरीके से करना है। सही डुप्लीकेशन, एक ही चीज ध्यान रखना है कि यदि डुप्लीकेशन सही हो गया तो सारी चीजें सही हो गई, और डुप्लीकेशन गलत हो गया तो आप समझ लेना कि इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, डुप्लीकेशन सही करना है। एक सही और सक्सेसफुल अपलाइन को आप पकड़ लो और उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर दो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये देखिए ये 4 बेसिक हैं हमारे इस बिजनेस के। यदि इस बिजनेस में मोमेंटम क्रिएट करना चाहते हो, इस बिजनेस में बहुत तेजी से आप सफलता चाहते हो, बहुत तेजी से रिजल्ट चाहते हो, बहुत तेजी से चेक बनाना चाहते हो, तो इन 4 चीजों पे सबसे ज्यादा आप फोकस करो। लोगों की ड्रीम बनाओ, लोगों की लिस्ट बनाओ, उन लोगों को इनवाइट करो, कांटेक्ट करो और उनको प्लान दिखाओ। इन 4 चीजों को जितना ज्यादा आप घुमाओगे उतना ज्यादा आपके साथ में ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे।
इसको सीखो, इसको समझो, अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करो। नेक्स्ट एक ब्यूटी कॉन्सेप्ट है। यदि आप देखेंगे तो ये किसका फोटो है? आवाज कम आई बहुत, कौन है ये? अच्छा, सारे लोग जानते हैं। जब तक शादी नहीं हुई थी ना तो बहुत लोग आए भरते थे। नेक्स्ट ये है ब्यूटी कंसेप्ट। मैं देखिए, अब मैं ब्यूटी कंसेप्ट समझाने के लिए आपके साथ में हीरोइन की फोटो क्यों लेके आया? क्योंकि इन हीरोइंस को देख करके एक बात रिलेट होती है। कौन सी बात रिलेट होती है? ब्यूटी। जब हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ब्यूटी कौन है, तो आपको इनके नाम याद आते हैं, और इनको देख के क्या याद आता है? ब्यूटी याद आता है। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये ब्यूटी कंसेप्ट पर बेस्ड है, कोई तुक्के में काम करने वाला नहीं है। एक आदमी होता है ना कि तुक्के में काम कर रहा है, करते गया और हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर किस्मत को दोष दे देगा, अपलाइन को दोष दे देगा, और भी बहुत सारी चीजें उनको दोष दे देगा। लेकिन यदि आप सिस्टम को समझ लेते हैं तो आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाता है। ये पूरा बिजनेस ब्यूटी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ब्यूटी कंसेप्ट क्या कहलाता है, आइए हम देखते हैं। जैसा कि इसकी स्पेलिंग है, बी फॉर ब्रीफिंग, ई फॉर एक्साइटमेंट, ए फॉर एक्टिविटी, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, टी फॉर ट्रेनिंग एंड वाई फॉर यील्डिंग। ब्यूटी कंसेप्ट ये हो गया। इसको अब्रिविएट करेंगे तो आपको ये चीजें दिखाई देंगे। नेक्स्ट, ब्रीफिंग का मतलब क्या है? देखिए, जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में लगातार आपको सिर्फ ब्रीफिंग करनी होती है। आपने देखा होगा, यदि आप माधव जी को देखेंगे या विजयपाल जी को देखेंगे या जितने भी रेड क्लब लीडर को देखेंगे तो उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। वो हमेशा किसी ना किसी सब्जेक्ट पर बातचीत करते रहते हैं। आप देखिए, शुरुआत कहां से होती है? ब्रीफिंग की शुरुआत कहां से होती है कि जैसे ही आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में आपके साथ में कोई ना कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, लेफ्ट और राइट में, और वहां से टीम बननी शुरू होती है। आपको क्या ब्रीफिंग करनी है? सबसे पहले तो ये बिजनेस क्या है, इसको कैसे ज्वाइन करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, ड्रीम कैसे देखना है, कैसे हमारा 8 स्टेप प्रोग्राम काम करता है, कैसे हमारा सिस्टम काम करता है, कैसे हमारे टूल्स काम करता है, हर चीज की हमने ब्रीफिंग करनी होती है। और जिस व्यक्ति की, जिस लीडर की ब्रीफिंग परफेक्ट होगी उतना बढ़िया उसका काम होगा। और ब्रीफिंग करने के लिए अभी तक तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, जो जीता वही सिकंदर। अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी व्यक्ति इन टूल्स का उपयोग करके अपनी ब्रीफिंग का लेवल बहुत अच्छा बना सकता है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मुझे नहीं मालूम ग्रेवाल साहब के साथ में क्या हुआ था, लेकिन ग्रेवाल साहब से भी पूछेंगे, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो प्रेजेंटेशन फोल्डर भी नहीं था। बगैर प्रेजेंटेशन फोल्डर के हम गोले बनाते थे, किसी प्रोस्पेक्ट को कांटेक्ट करते थे और बताते थे कि भैया ऐसे ज्वाइन करना है, ये यहाँ पर आप होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से बिजनेस होता है, इस तरीके से पे आउट होता है। हमें हाथ से गोले काट के दिखाना पड़ता था और बताना पड़ता था। क्या आपके साथ में ऐसा होता है? अब समय बदल गया है। जब हम और थोड़ा सा बिजनेस हमारा डेवलप हुआ था तो हमने स्लाइड प्रोजेक्टर लिया था, एक एक स्लाइड डाल करके हमें सारी चीजों को बताना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल गया, सारी चीजें बदल गई है। आपके लिए बहुत बढ़िया कलरफुल प्रेजेंटेशन फोल्डर आपके हाथ में है। आपको पेन की भी जरूरत नहीं है, आपका मुंह और आपका फोल्डर, बस आपको खोलते जाना है और सारी चीजों को दिखाना है। कहने का मतलब यह है कि यदि ब्रीफिंग पार्ट आपका कमजोर है, कोई बात नहीं है, सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है जहां पर टूल्स का उपयोग करके आप अपनी ब्रीफिंग को बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट कर सकते हैं। आज के पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा कब कर पाएंगे? जब इन टूल्स का उपयोग करना आप सीखेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में एक एक आदमी को 8 स्टेप प्रोग्राम समझा रहे हैं, लिस्ट समझा रहे हैं, ड्रीम कैसे बनाना है ये समझा रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि उससे रिलेटेड जो भी सीडी है हमने तुरंत प्रमोट कर दी। यदि हमने बोला लिस्ट कैसे बनाना है, तो लिस्ट कैसे बनाने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले सीडी कौन सी आती है? बताइए बताइए। लिस्ट से निकलते हैं डायमंड। कुछ ही लोगों ने बताया, जिन लोगों ने बताया वो स्मार्ट वर्किंग करेंगे, खट से निकालेंगे और देंगे। ले बेटा ज्वाइन किया है, इसको सुन ले, ले ज्वाइन किया है, इसको सुन ले। लिस्ट बनेगी कि नहीं बनेगी?
और एक व्यक्ति जो टूल्स का उपयोग नहीं करेगा वो क्या करेगा, एक एक आदमी को समझाते रहेगा, समझा पाया, नहीं समझा पाया, बिजनेस हो गया बेकार। हमने क्या करना है, हम सिर्फ ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपने लेवल पर इन टूल्स का उपयोग किस तरीके से खुद करना है और कैसे अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लेकर के आना है। यदि ये ब्रीफिंग पार्ट यदि आपका बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ब्रीफिंग में कुछ लोग तो बहुत अच्छी ब्रीफिंग करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ब्रीफिंग उतनी परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे उनका क्या होगा, इस बात को ध्यान में रख करके हमने ये टूल्स डिजाइन किए हैं। और इन टूल्स का मुझे कहते हुए आपके ग्रुप में काफी अच्छा प्रमोशन है और काफी लोग बहुत अच्छे टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। और एक नाम तो मैं लेता हूं तो उसका नाम से ही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, विकास बिंदास। क्या बात है, आजा भाई, आजा आजा आजा, अरे यहां से आ। बहुत बढ़िया। ये विकास जी, वैसे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये विकास बिंदास एक ऐसा नाम है जो मेरे कानों में हमेशा बीच बीच में आते रहता है। और आप देखिए कि आदमी अपने कामों से कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है। तो बहुत सारे दिलों में जगह बनाई है इन्होंने, और बहुत 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 ब्रीफिंग पार्ट इनका जो है, मैं देखता हूं कि एक्साइटमेंट, और उन्होंने सिर्फ सिस्टम को पकड़ लिया कि कैसे हमने डुप्लीकेट करना है, और टूल्स का ये बहुत बढ़िया उपयोग कर रहे हैं। अपने पता नहीं क्या सिस्टम बना रखा है। सबसे ज्यादा प्रमोशन यदि कहीं होता है, मैं आज तक देख पा रहा हूं, तो विकास बिंदास जी हैं, और भी 2-4 लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन विकास बिंदास जी बहुत तेजी से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। ब्रीफिंग पार्ट यदि आपका बढ़िया हो गया, सिर्फ आपने टूल का प्रमोशन करना सीख लिया, आपकी जीत पक्की है कि नहीं है? है कि नहीं है? जरूरी है कि आपको ट्रेनिंग देना आता हो? पहले जरूरी था, बगैर इसके आप नहीं कर सकते थे, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज के समय में जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको टूल का प्रमोशन आता होगा, आप अच्छे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और टूल का प्रमोशन कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको लीडर आपको सिखा सकते हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर चीज, लिस्ट को भी आपको ब्रीफ करना पड़ेगा, इस बिजनेस को ब्रीफ करना पड़ेगा, इस कंपनी को ब्रीफ करना पड़ेगा, टूल्स को ब्रीफ करना पड़ेगा, फंक्शन को ब्रीफ करना पड़ेगा। ब्रीफिंग के अलावा इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। और ब्रीफिंग का पार्ट यदि आपने ठीक कर दिया तो आपकी जीत पक्की है, पक्की है। क्योंकि यदि हमें मार्केट में सरवाइव करना है तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। यदि हमने अपना प्रेजेंटेशन सही कर लिया, हमारा ब्रीफिंग पार्ट अच्छा हो गया, हमारी जीत पक्की है। नेक्स्ट, एक्साइटमेंट होना चाहिए। हाँ, एक्साइटमेंट के मामले में तो आप लोग बिल्कुल शहंशाह हैं। बहुत बढ़िया नेटवर्क है, बहुत बढ़िया। मैं आपको पहले ही कॉम्प्लीमेंट दे चुका हूं, कि आप लोगों के बीच में आकर के मैं एक्साइटेड होकर के, मोटिवेट होकर के जा रहा हूं। तो एक्साइटमेंट के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। जो एक्साइटेड नहीं है, सिर्फ एक ही करना है, इस तरह के फंक्शन में लाके उसको बैठा देना है। मुर्दा भी होगा ना तो खड़े होकर जिंदा हो जाएगा। और इस तरह के फंक्शन में आने के बाद में यदि फिर भी वो वैसे ही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ लेना। उसको चेक करा लेना भाई डॉक्टर से। नेक्स्ट, एक्टिविटी है ना। ब्रीफिंग के साथ में लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज है जो आपके मतलब ग्रुप लीडर्स हैं, आपके जो टॉप लीडर्स हैं, जो आपके फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये एक्टिविटी क्या करनी है ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये एक्टिविटी एक सिलसिले में होती है। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद में एफआईएम करनी है, एफआईएम में हमने क्या क्या बताना है, एफआईएम होने के बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। यदि वो सीरियल ऑर्डर यदि आपको मालूम है, मैं सच बताऊं तो बिजनेस करना है आसान। हम सिर्फ भागते रहते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि आपने अपने लीडर्स ने जो बताया है, सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ दें, सिर्फ ये छोड़ दें कि इसमें इतने पैसे का खर्चा है, उसमें इतने पैसे का खर्चा है, और ये तो कुछ भी बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर्फ निगेटिव बात आप खत्म कर दें और सिर्फ बिलीव करें जो कुछ भी आपके लीडर आपको बता रहे हैं।
आप टोटल करके देख लेना, 10-15 हजार से ज्यादा आपको साल भर में खर्चा नहीं होना है। लेकिन वो चूंकि बार बार हम करते हैं, हमारा नेचर जब निकलता है तो दुखी होता है, इसलिए कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। 10-15 हजार रुपए इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में अलग निकाल के रख दो। जब भी लीडर ने कुछ बोला बिल्कुल आप तैयार हो जाओ। देखो आपको साल भर में आपकी पोजीशन क्या होती है, सिर्फ साल भर में क्या पोजीशन होती है। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटी पता कर लो। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग। जब आप काम करते हैं, जब आप एक्टिविटी करते हैं, जब आपका ग्रुप बढ़ता है, तब आपकी क्लैशिंग शुरू होती है, तब आपस में मनमुटाव होता है। मेरे को नहीं पूछा, मेरे को स्टेज पर नहीं बुलाया, मेरा नाम तो लिया ही नहीं, अरे मेरे को तो छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। सर ने उससे ज्यादा बात कर ली, मेरे से तो बात ही नहीं करी। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे बननी शुरू होती है ना। तो आपको लगातार टिके रहना है। अंडरस्टैंडिंग एक दिन में नहीं बनने वाली है। अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आप टिके रहो। अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आज नहीं कल बनेगी। इसी टीम में रहना है, जैसे भी हमें इसी टीम का हिस्सा बनना है। हमारी टीम कौन सी है? रॉयल ड्रीमर। सारे के सारे टाइगर हैं, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन रहेंगे तो यहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए। और फिर तो आज तो बड़ा दिन है। आज तो सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल देना है, नए ड्रीम बनाना है और नए तरीके से यहां से जाके बिल्कुल फट्टे चक देना है। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, धीरे धीरे वो आएगा। लेकिन जो टिका रहेगा, बस अपने दिल को नहीं लगाएगा, चलता रहेगा, धीरे धीरे उसके साथ में काम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले तो हमने खुद ने सीखना है और सीखने के बाद में दूसरों को भी सिखाना है, ट्रेनिंग देना है। लगातार यदि हम ट्रेन करते रहेंगे, हमारा बिजनेस डुप्लीकेट होता रहेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। हमसे दुनिया है, हमसे ये नेटवर्क है, हमसे ही सब कुछ होने वाला है। हम ही सेंटर में है, हम जैसा करेंगे वैसा ही होने वाला है। आप क्या करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। बहुत बढ़िया। 5 मिनट के लिए अपनी अपनी आंखें बंद करो। 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि हम कल पे नहीं डाल सकते हैं। आज ही कुछ डिसीजन लेना है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। शायद आपके दिल की बात मेरे मुंह से निकल रही है, ये समझ लेना। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, बोलना नहीं है, सुनना है, मन ही मन। किसको सुनाएंगे हम? मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जान गया हूं कि ये बिजनेस टीम वर्क से होने वाला है। मेरे नीचे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे नीचे, मेरे साथ में जितने लोग भी लेफ्ट और राइट में ज्वाइन हो रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की, उनके ट्रेनिंग की, उनके लीडरशिप की, उनकी एक एक बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरी टीम अच्छी है या बुरी है, सीधा सीधा उसका जिम्मा मैं लेता हूं। और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, आज 25 दिसंबर को मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे नीचे जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। लेकिन आज के दिन प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने जीवन को, अपनी टीम को, अपने काम को पूरी तरीके से बदल दूंगा। 1 साल के अंदर अंदर अपने पूरे टीम को बदल दूंगा। मैं अपनी लीडरशिप डेवलप करूंगा, अपने नेटवर्क को बदल के रख दूंगा। अपनी अपनी आंखें खोले। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी ना। रोज जैसा दिन था वैसे आगे भी दिन हम चाहते हैं क्या? आगे का दिन बिल्कुल बदलाव वाला होना चाहिए, बदलना चाहिए। कमिटमेंट आज लेना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें हो जाती तो क्या करना है हमने? यील्डिंग करना। यील्डिंग मतलब पैदावार, उसको क्या बोलते हैं? फसल काटना। भाई पहले बीज लगाते हैं, बीज लगाने के बाद में उसको पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। अभी तक हम नेटवर्क में ये सारी चीजें कर रहे हैं। और जब ये सारी चीजें परफेक्टली एक किसान कर लेता है तो उसको लास्ट में क्या मिलता है?
बहुत भरपूर फसल मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती है? हमने आज से करीब 10 साल पहले, 12 साल पहले जो बीज लगाया था, 12 साल पहले हमने जो मेहनत करी थी, 12 साल पहले जो सिस्टम हमने अपने नेटवर्क में डाले थे, उसकी फसल आज काट रहे कि नहीं काट रहे हैं? अभी मैं अपनी फैमिली के साथ बैंकॉक गया था, बैंकॉक ऑफ क्रिकेट का प्रोग्राम बनाया था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद में जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, आप भी जानते हैं कि किस पोजीशन पर है। मतलब भरपूर पैसा, भरपूर धन, भरपूर दौलत, भरपूर शांति, सुख सुविधा, सारी चीजें हैं। बैंकॉक से लौट के आने के बाद बीच में मैंने अभी प्रोग्राम बनाया था मॉरिशस का, ग्रेवल साहब के साथ में होकर के आया। मतलब लोग जाते हैं विदेश यात्रा करने के बाद, लोग अपने बजट की बात करते हैं कि भाई इतने का बजट था, उतने का बजट हो गया, और बीवी ने तो इतना खर्चा करवा दिया, बच्चों ने इतना खर्चा करवा दिया। जाते हैं कुछ अच्छे के लिए, लौट के आते हैं बातें बना करके आते हैं लोगों को, मैंने ये देखा। लेकिन यहाँ पर जब लौट करके आए तो बैलेंस हमारा जो था, 2 हफ्ते बाद जब लौट के आए तो पहले जो बैलेंस छोड़ के गए थे उससे कहीं ज्यादा बैलेंस लौट के आने के बाद मिला। है कि नहीं अपॉर्चुनिटी? ये एंडिंग है कि नहीं है? ऐसी फसल आपको लगाने का मौका मिल रहा है, ऐसा बीज आपको लगाने का मौका मिल रहा है जहां से लगातार आपको कई दिनों तक ये सफलता ये मिलती रहेगी, लगातार आती रहेगी। तो दोस्तों, इस ब्यूटी कंसेप्ट को समझें। एक ही दिन में कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है आपके करने से होने वाला है। यदि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जल्दी में कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बहुत फास्ट शेयर करता हूं। माधव जी 5-7 मिनट और। गोल्डन सूत्र कुछ दे देता हूं मैं आपके लिए। आप सारे लोग कहीं ना कहीं अपलाइन में है कि नहीं?